हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं सारथी सिलेक्शन तक सीरीज में, जहां हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट 2026 सब्जेक्ट वाइज सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम अपने वीडियोस लाते रहेंगे आपको, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू सॉल्व कराया जाएगा। तो आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, औषधि एवं जादुई उपचार क्या होता है और कैसे इसको रोकना है, कैसे क्या है, सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है, इस एक्ट का आने का क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्यों एक्ट ये लाया गया। तो ये क्या था, पहले भी और अभी भी ये चलता आया है कि बहुत सारे जितने भी बाबा लोग हैं, ठीक है? और ये तंत्र-मंत्र करने वाले लोग हैं और चादर चढ़ाने वाले लोग हैं, ये सब लोग क्या करते हैं कि आपकी बीमारी ठीक करने लगते हैं, ठीक है? चाहे जितनी बड़ी भयंकर बीमारी हो, कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, टीबी हो, सब हो, जो कुछ भी हो, ये लोग ताबीज़ पहना के आपकी बीमारी ठीक करने का दावा करने लगते हैं। ये बहुत काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। अभी भी ये मतलब चल रहा है, ठीक है? अभी भी ये पूरी तरह से बैन नहीं हो पाया है अपने इंडिया में। तो इसी को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था कि ये सब जो है रुक जाए, ताकि कोई क्लेम ना कर पाए कि हम आपको ताबीज़ पहनाने से या कोई जादू कर देने से आपकी ये बीमारी ठीक कर देंगे, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे इस एक्ट में कि इस एक्ट को लाया गया ताकि ये जितने भी एडवर्टाइज़मेंट हैं ड्रग से रिलेटेड, ये सारे बैन हो सकें। क्या है इस एक्ट में? यह अधिनियम कुछ मामलों में औषधि के औषधि के विज्ञापन को नियंत्रित करने तथा कुछ बीमारियों के लिए जादुई गुणों वाले उपचारों के विज्ञापन को प्रतिबंध करने के लिए बनाया गया था। ये जो एक्ट है, इसको एडवर्टाइज़मेंट जो हो रही थी ड्रग्स का, जो एडवर्टाइज़मेंट करते थे, जो ये दावा करते थे कि हम अपना जादू से, ठीक है? अपने जादू से आपकी बीमारी को ठीक कर देंगे। ये इसमें इसमें क्या था, इसका क्या उद्देश्य था कि ये सेल्फ मेडिकेशन मतलब इसका उद्देश्य स्व चिकित्सा को रोकना और जनता को गलत एवं भ्रामक दावों से बचाना है। ठीक है? इसमें सेल्फ मेडिकेशन को प्रिवेंट करना, जो खुद से उपचार करने लगते हैं, ठीक है? उनको रोकना है और पब्लिक में जो फ़ॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम्स हैं, उनको ऐसे दावों को जनता को बचाना है, ठीक है? जो फ़ॉल्स क्लेम करते हैं कि हम आपकी बीमारी चुटकियों में ठीक कर देंगे। ये मंत्र फूँकेंगे, ये पानी पिलाएँगे, ये ताबीज़ बाँधेंगे, ये स्वाहा करेंगे, आपका जो बीमारी है वो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे एडवर्टाइज़मेंट को बंद करने के लिए इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है? फिर क्या है, ये जो एक्ट है होल मतलब पूरे इंडिया में 1 अप्रैल 1955 को लागू हुआ था। ठीक है? Force ये it is applied to whole of India and come into force on 1 अप्रैल 1955 में। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं कि जो एक्ट है, आपका एक्ट है, वो कब आया है, ठीक है? वो एक्ट आप याद रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो एक्ट पर ही आते हैं, कम इन फोर्स इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर ये सब भी आप याद रखोगे तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे और आता हुआ भी क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे, तो जो एक्ट है आपका वो कब आया है, 1954 में, ठीक है? 1954 में आपका एक्ट आया है और कंप्लीटली कब ये लागू हुआ है, पूरी तरह से कब लागू हुआ है भारत में, तो वो हुआ है आपका 1 अप्रैल 1955 में। अगर ये आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप सिर्फ एक्ट याद रखिए, ठीक है? अब हम लोग डेफिनिशन की बात करते हैं, जो डेफिनिशंस हैं, ठीक है? सेक्शन 2 में आती हैं, उसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है। एडवर्टाइज़मेंट मतलब विज्ञापन, विज्ञापन किसको कहते हैं? तो विज्ञापन हम सूचना मतलब कुछ भी जो हमें कोई जानकारी प्राप्त हो किसी भी माध्यम से, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो,
और ध्वनि मतलब ध्वनि से हो या जो सामने टीवी पे आ रही हो, मतलब किसी भी तरह से आपको कोई जानकारी प्राप्त हो रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्टाइज़मेंट कहते हैं। इसमें कोई भी सूचना, परिपत्र, लेबल, आवरण, दस्तावेज या मौखिक रूप से या प्रकाश, ध्वनि या धुआं उत्पन्न, प्रसारित करने के किसी भी माध्यम से की गई घोषणा शामिल है। तो हम क्या कहेंगे? विज्ञापन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? औषधि, मतलब ड्रग्स क्या होते हैं? कोई भी इन मेडिसिन्स जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़ के लिए हो, कोई भी सब्सटेंस जो डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के लिए हो किसी भी बीमारी को, या कोई आर्टिकल्स जो बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन को, ठीक है, अफेक्ट करे, उसको हम क्या कहेंगे? औषधि कहते हैं, मतलब ड्रग कहते हैं। फिर क्या है? मैजिक रेमेडी, मतलब जादुई उपचार। जादुई उपचार क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है कि ताबीज, मंत्र, कवच या कोई अन्य ऐसा चमत्कार शामिल है, जिसमें रोग के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए चमत्कारी शक्तियाँ होने का दावा किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मैजिक रेमेडीज़ कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी-बड़ी दीवालों पे लिखा होता है, डॉक्टर राणा, है ना? डॉक्टर राणा मिलने का समय बुधवार से शुक्रवार, है ना? तो ये सब क्या है? एडवर्टाइज़मेंट है। ठीक है? लेकिन ये भी गलत है एडवर्टाइज़मेंट, लेकिन अपने इंडिया में तो होता है भाई, चलता आ रहा है अभी तक। मैजिक रेमेडीज़ में क्या होता है? मैजिक रेमेडीज़ में आपने कभी देखा होगा बस में, रोडवेज बसों में जो स्टिकर्स लगे होते हैं कि ये फ़कीर जो हैं ये अपना ताबीज़ देते हैं, तो आप वशीकरण कर सकते हो। आप जो है ये बीमारी ठीक करते हैं, डायबिटीज़ ठीक कर देते हैं। ठीक है? ये फ़कीर हैं, यहाँ पे मिलते हैं, बुधवार से शुक्रवार बैठते हैं, मतलब बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब क्या आता है? मैजिक रेमेडी कहलाता है। ओके? फिर हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड एडवर्टाइज़मेंट, सेक्शन 3 में आता है, प्रतिबंधित विज्ञापन। आप कौन-सी ऐसा कौन-सी मतलब चीज़ें हैं जिसका आप विज्ञापन नहीं कर सकते हैं? जैसे कि महिलाओं के गर्भपात कराना, मतलब प्रोक्यूटमेंट ऑफ मिसकैरेज इन वुमेन्स, इनका आप एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसका एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? और महिलाओं के गर्भधारण को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमेन्स, इसका भी आप एडवर्टाइज़मेंट किसी भी तरह से आप नहीं कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से इन सब पर बैन है। इंडिया में इन सब पर बैन है। ओके? अगर का करते हुए पाए जाएँगे तो आपको जेल हो सकती है, या जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। तो इसलिए इन सब जो हैं, इन पर आप एडवर्टाइज़मेंट नहीं बना सकते हैं। और क्या है? यौन सुख की क्षमता बनाए रखना या सुधारना, मेंटेनेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ सेक्सुअल प्लीज़र, इसका भी आप एडवर्टाइज़मेंट किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, ध्वनि हो या कोई जादू मंतर हो। किसी भी तरह से आप इन सब चीज़ों का एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते। और क्या है? मासिक धर्म विकारों का सुधार, मतलब करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, किसी भी का मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो रखा है तो उसका कोई कहे कि हम इसको ठीक कर देंगे, ठीक है? मतलब ताबीज़ पहना के ठीक कर देंगे, हम झाड़ू फूँक के, झाड़ू पटक के सर पे हम उसको ठीक कर देंगे। तो ये सब जो है बेकार की बातें हैं। ये सब मैजिक रेमेडी, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी के एक्ट के अंतर्गत आता है। और कोई डायग्नोस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज लिस्टेड इन शेड्यूल टू द एक्ट। ये अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध रोगों का निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए होता है। ठीक है? फिर अब हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ प्रोहिबिटेड डिजीज, प्रतिबंधित रोगों की अनुसूची। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो इस शेड्यूल में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, मतलब ऐसी डिजीज के लिए पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। आप इन डिजीज के लिए एडवर्टाइजमेंट किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं, ना टीवी पे कर सकते हैं, ना आप अखबार में कर सकते हैं, ना आप कहीं स्टिकर पोस्टर कुछ भी नहीं लगा सकते हैं ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए। उसमें कौन कौन सी बीमारी आती हैं, जैसे कि डिजीज कौन कौन सी है? कैंसर, कैंसर का आप
एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते। मधुमेह, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, अस्थमा, दमा जिसको हम कहते हैं और वेनेरल डिज़ीज़ मतलब यौन रोग। एपिलेप्सी, मिर्गी का उपचार नहीं आप एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं। ठीक है? ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, हार्ट डिज़ीज़, ग्लूकोमा मतलब मोतियाबिंद नहीं होती है, ठीक है? ग्लूकोमा, ठीक है? हार्ट डिज़ीज़, हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। इन डिज़ीज़ का मतलब इन बीमारियों का आप एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, ठीक है? अब प्रोहिबिशन जो है या प्रतिबंध चिकित्सा पद्धति जैसे कि सभी चिकित्सा पद्धति मतलब जैसे कि एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी ये जो प्रोविज़न है सभी पर लागू होता है, ठीक है? फिर क्या है मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट। अब सेक्शन 4 में आता है, तो मिसलीडिंग मतलब भ्रामक विज्ञापन, जो ऐसे विज्ञापन जो व्यक्ति को विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति मतलब इस एडवर्टाइज़मेंट को पब्लिश नहीं कर सकता है। कौन-कौन से हैं? जैसे कि औषधि के बारे में गलत धारणा देता हो, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है? वो क्या करता है फ़ाल्स इम्प्रेशन दे रहा है किसी भी ड्रग को लेके, तो वो आप एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते हैं। कोई भी ड्रग जो फ़ाल्स इम्प्रेशन दे रही हो पब्लिक में, गलत धारणा देती हो पब्लिक में, तो उसका एडवर्टाइज़मेंट आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी औषधि के लिए गलत दावा करता हो, ठीक है? जो फ़ाल्स क्लेम करता हो किसी भी ड्रग के लिए, उसका भी एडवर्टाइज़मेंट जो है नहीं हो सकता है और या अदरवाइज़ फ़ाल्स और मिसलीडिंग अन्यथा गलत या भ्रामक हो। कोई भी ऐसी ड्रग जो गलत हो या भ्रामक हो, उन सब का आप एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है आपका प्रोहिबिशन ऑफ मैजिक रेमेडी एडवर्टाइज़मेंट सेक्शन 5 ठीक है? कौन-कौन से ऐसे जादुई उपचार हैं, विज्ञापन हैं जिन पर प्रतिबंधित है मतलब प्रतिरोध धारण धारा सेक्शन 5 में आता है। तो ऐसे जादुई उपचार देने का पेशा करने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 में निर्देशित उद्देश्यों के लिए प्रभावकारिता का दावा करते हुए ऐसे किसी भी उपचार का विज्ञापन नहीं करेगा। कोई भी पर्सन जो ये दावा करता हो कि मैं ये बीमारी, ये चीज़ जो है मैजिक रेमेडी से ठीक कर दूँगा, तो ये क्या है ये एडवर्टाइज़मेंट जो है सेक्शन 3 के अंतर्गत ये एडवर्टाइज़मेंट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये विज्ञापन आप नहीं कर सकते कि मैं ये बीमारी फला-फला बीमारी इस तरीके से ठीक कर दूँगा। तो इसका एडवर्टाइज़मेंट जो है प्रोहिबिशन है मतलब प्रतिबंधित है। फिर क्या है एक्सेम्पशन्स मतलब छूट अब किस-किस पर छूट है? क्या-क्या आप एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं और कौन लोग एडवर्टाइज़मेंट ड्रग्स को लेके कर सकते हैं? वो किसमें आती है सेक्शन 14 के तहत आती है। ठीक है? जैसे कि कोई भी पंजीकृत चिकित्सक मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही जो है वो एडवर्टाइज़मेंट कर सकता है अपने परिसर में। जहाँ वो उसका क्लिनिक है उसमें वो अपना एडवर्टाइज़मेंट कर सकता है कि मैं जो है ये डिज़ीज़ ठीक है? ठीक कर सकता हूँ। ये डिज़ीज़ जो है ठीक कर सकता हूँ, उसका साइन बोर्ड या सूचना दे सकता है। कौन कर सकता है? जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, वही सिर्फ़ कर सकता है। दूसरा कौन कर सकता है? जैसे कि विज्ञापन सामाजिक दृष्टिकोण से किसी भी मामले से संबंधित ग्रंथ या पुस्तकें जो बुक्स हैं, साइंटिफिक बुक हैं, सोशल स्टैंड पॉइंट्स हैं, उन सब पर भी ये लागू होता है कि ये लोग जो है अपना एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं। बुक्स में एडवर्टाइज़मेंट हो सकता है, ग्रंथ में या वैज्ञानिक या सामाजिक दृष्टिकोण से जो पुस्तकें हैं, उनमें ये विज्ञापन्स हो सकते हैं। ठीक है? पंजीकृत चिकित्सकों को गोपनीय रूप से भेजे गए विज्ञापन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनको कॉन्फिडेंशियली एडवर्टाइज़मेंट भेजे जा सकते हैं कि इस बीमारी के लिए ये दवाई रिकमेंड करिए या फिर रिकमेंड की जाती है। ठीक है? वो ऐसे वाले एडवर्टाइज़मेंट सिर्फ़ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को के लिए ही लागू है, सबके लिए लागू नहीं होता है। तो ये सब जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए ही छूट दी गई है। यही लोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपका सरकार द्वारा मुद्रित या प्रकाशित विज्ञापन अब गवर्नमेंट ही कोई भी एडवर्टाइज़मेंट पब्लिश कर रही है,
ठीक है? तो उसके लिए भी ये छूट है। जैसे कि अभी आपका आया था कोविड, तो उसमें वो खुद ही गवर्नमेंट कह रही थी कि आप सब लोग अपना कोविशील्ड, ठीक है? और फाइज़र जो भी आई थी वैक्सीन्स, उनका आप वैक्सीन से लगवाइए, ठीक है? तो ये क्या होता है, लार्ज जब एरिया मतलब लार्ज पॉपुलेशंस में आपका कोई बीमारी फैलती है, डिज़ीज़ फैलती है, तो उसके लिए खुद ही गवर्नमेंट एडवर्टाइज़ करने लगती है कि इस तरह से आप अपना बचाव करिए, इस तरह से आप अपनी ये दवाई लीजिए, ठीक है? उसका उपचार आप सेल्फ कर सकते हैं, ऐसी कंडीशंस में। तो वो गवर्नमेंट भी कर सकती है एडवर्टाइज़मेंट उस समय। फिर क्या है, सरकार द्वारा अनुमोदित गर्भ निरोधकों से संबंधित विज्ञापन शर्तों के साथ, अब जैसे कि कंट्रासेप्टिव्स हैं, ठीक है? अब जैसे आजकल आईपीएल चलने लगेगा तो आप सब लोग आईपीएल देखते-देखते बीच में ये सब देखेंगे, ठीक है? कंट्रासेप्टिव डिवाइसेज़ को लेके वो भी शर्तों के साथ ये एडवर्टाइज़मेंट किए जाता है ना? तो ये आप लोग देखेंगे भी, तो इसका भी एडवर्टाइज़मेंट हो सकता है। तो क्या है, चिकित्सा औषधि वैज्ञानिक या तकनीकी जर्नल में विज्ञापन। अब टेक्निकल जर्नल्स हैं, फार्मास्यूटिकल, साइंटिफिक या मेडिकल एडवर्टाइज़मेंट, उसमें भी ये एडवर्टाइज़मेंट हो सकते हैं। फिर क्या है आपका नेक्स्ट नेक्स्ट है ऑफेंस एंड पेनल्टी। अगर कोई मतलब व्यक्ति है वो ये मतलब पाया जाता है करते हुए, तो क्या अपराध है, इस अपराध में कितनी पेनल्टी है, क्या दंड दिया जाएगा, वो सब के बारे में हम देखते हैं। तो ये ऑफेंस एंड पेनल्टी जो है आपका सेक्शन 7 के तहत आता है, ठीक है? इसमें पहला कन्विक्शन मतलब पहला दोष सिद्ध होता है अगर, तो पहली पेनल्टी क्या है, उसको 6 माह तक कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अगर वो फिर से करता है, दोबारा वो करता है वही अपराध, तो 1 साल के लिए उसको कारावास हो सकता है, जुर्माना हो सकता है या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आपका ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ हो गया, ठीक है? या अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय है, मतलब कॉग्नाइजेबल है, ठीक है? मतलब बिना पुलिस के वारंट के ये गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है अगर आप ये अपराध करते हुए पाए गए तो। फिर क्या है कि जुडिशियल प्रेडिक्शंस, तो प्रमुख न्यायिक मिसाल क्या है? तो जैसे हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ 1960 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम का उद्देश्य गंभीर बीमारियों के लिए स्व-चिकित्सा को रोकना है और स्व-उपचार को बढ़ावा देने वाले सभी अपतर्जनिक विज्ञापन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? मतलब सेल्फ मेडिकेशंस जो होती हैं उनको रोकने के लिए और जितने भी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट हैं उनको प्रमोटिंग सेल्फ ट्रीटमेंट को कवर करने के लिए सारे एक्ट जो हैं इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने देखा मैजिक ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज क्या होती हैं, ठीक है? कौन-कौन सी दवाओं के लिए हैं और कौन-कौन से लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और कौन-कौन से लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, किन बीमारियों पे पूरी तरह से बैन है। ठीक है? ऑफेंस और पेनल्टीज़ के बारे में हमने देखा कि कितनी ऑफेंस और पेनल्टीज़ पड़ेगी अगर ये अपराध करते पाएँगे। तो अब इन्हीं पर बेस्ड हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो 30 एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं एमसीक्यू। उससे पहले आप लोग अगर इस चैनल पे नए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हम लोग आप सबके लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू लेके आए हैं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ हम आप सबको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं अगर हम लोग तो थोड़ा-सो आप भी कर सकते हैं हम लोगों के लिए कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो भी डाउट्स हो आपको तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डाउट शेयर करें या फिर हमारे टेलीग्राम पे जाके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? ड्रग एंड मैजिक रेमेडी कब लागू हुआ था? ठीक है? व्हेन वाज़ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट एनैक्टेड? हमने बोला था ना आपसे कि कम इन फोर्स आप ध्यान में मत रखिए, लेकिन क्या ध्यान में रखना है कब कौन-सा एक्ट आया है। एक तरह से एक पूरी लिस्ट आप बना लीजिए, ठीक है? कौन-सा एक्ट कब आया है। हम आपके लिए एक वीडियो भी बना देंगे 2 मिनट का, ठीक है? या फिर शॉर्ट्स में भी डाल देंगे कि जितने भी एक्ट हैं
कब आए हैं उसका एक लिस्ट हम आपके लिए बना देंगे, जिसमें सिर्फ एक्ट रहेगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट कब आया था? तो ऑप्शन ए क्या है 1940 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1960 में। तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1954 में आया था। और अगर हम बात करें उसका कम इन फोर्स पूरी तरह से कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 1955 में। लेकिन ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। अगर याद हो गया तब तो ठीक बात है, अगर नहीं याद है तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का क्या है? ऑप्शन ए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन बी कंट्रोल एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन सी हॉस्पिटल रेगुलेशन, ऑप्शन डी फार्मेसी एजुकेशन। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करिए, ऑप्शन जो हैं उनको नेग्लेक्ट करना सीखिए, ठीक है? अब जैसे क्या है, फार्मेसी एजुकेशन, तो इस ऑब्जेक्ट से आपको लगता है कि इस एक्ट में कहीं फार्मेसी एजुकेशन के बारे में बात की गई है ना? तो ऑप्शन डी हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है? हॉस्पिटल के बारे में बात की, हॉस्पिटल रेगुलेशन के बारे में हमने बात की, नहीं ना? तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ये भी हमने बात नहीं की, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी कंट्रोल एडवर्टाइजमेंट हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप जो है ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैजिक रेमेडी का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीन बाय मैजिक रेमेडी? मैजिक रेमेडी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए टेबलेट, ऑप्शन बी इंजेक्शन, ऑप्शन सी तिलास्म एंड चरम, ऑप्शन डी कैप्सूल। तो आपने टैबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल ये सब आपने अभी लेक्चर में देखा नहीं ना, सुना? तो ये सब ऑप्शन देख के भी आप आंसर लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैजिक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी का अर्थ क्या होता है? तिलास्म और चरम, मतलब जो जादू टोना, तिलास्म, ठीक है? ताबीज़ ये सब जो बताए या फिर ठीक करने का दावा करे इन सब से, तो वो सब क्या होता है? मैजिक रेमेडी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एडवर्टाइज़मेंट में क्या शामिल है? व्हाट इज़ द इंक्लूड इन एडवर्टाइज़मेंट? एडवर्टाइज़मेंट में क्या होता है? किस तरह से होता है? तो ओनली टीवी, सिर्फ टीवी के तरह से ज़रिए आप एडवर्टाइज़मेंट देखते हो? ऑप्शन बी क्या है? ओनली न्यूज़पेपर, सिर्फ न्यूज़पेपर में ही आप एडवर्टाइज़मेंट देखते हो? आजकल तो न्यूज़पेपर में तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट आता है। कहीं 4 पेज तो ऐसे होते हैं फ्रंट के जिसमें सिर्फ एडवर्टाइज़मेंट ही होता है, कुछ न्यूज़ होती ही नहीं है। तो मुख्य एडवर्टाइज़मेंट का सोर्स अगर हम कहें तो न्यूज़पेपर तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे भी हम ऑप्शन देखते हैं। ऑल फॉर्म्स इंक्लूड ओरल्स, सभी फॉर्म्स जिसमें मौखिक मतलब बोलकर भी शामिल हो, ओनली पोस्टर्स या फिर केवल पोस्टर से ही। तो एडवर्टाइज़मेंट का मतलब क्या होता है? सभी फॉर्म्स मतलब टीवी, न्यूज़पेपर, पोस्टर और दीवालों पे जाकर लाना वाला वो भी, ठीक है? और जितने भी बस में भी जो लगे होते हैं, मेट्रो में भी जो लगे होते हैं, ठीक है? वो सब सब कुछ मिला के मौखिक मतलब मुँह से बोलकर भी जितना भी है, सब हमारा एडवर्टाइज़मेंट में शामिल होता है। तो ऑप्शन कौन-सा हमारा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज़ दिस एक्ट कंट्रोल? इस जो यह अधिनियम है किसको नियंत्रित करता है? किसके लिए है ये भाई? तो ऑप्शन ए है ड्रग प्राइस को, ऑप्शन बी है ड्रग एडवर्टाइजमेंट को, ऑप्शन सी है हॉस्पिटल को, ऑप्शन डी है फार्मेसी को। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? हमें नहीं आता है, आप लोग हमें बताइए किसके लिए एक्ट आया था या मतलब किसके लिए या ये जो एक्ट आया है वो किसको कंट्रोल करता है? किसके लिए भाई बनाया गया था? हमें नहीं पता, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक्शन 3 किससे संबंधित है? ठीक है, सेक्शन 3 डील्स विद ऑप्शन ए लाइसेंस, ऑप्शन बी एडवर्टाइजमेंट बैन, ऑप्शन सी इम्पोर्ट, ऑप्शन डी सेल। तो सेक्शन 3 जो है वो किसके लिए संबंधित है? तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, एडवर्टाइजमेंट बैन के लिए
किया जाता है, ठीक है? सेक्शन 3 में हम एडवर्टाइजमेंट बैन देखते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक्शन 4 क्या कहलाता है? ठीक है? सेक्शन 4 स्टेट्स ऑप्शन ए पार्शियल बैन मतलब आधा बैन और आधा ऐसे ही चल रहा है। नो बैन कुछ बैन नहीं है। ऑप्शन सी कंप्लीट बैन ऑन मैजिक रेमेडी एड्स जो इतनी भी मैजिक रेमेडी ऐड हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध। ऑप्शन डी क्या है? कंडीशनल बैन या कंडीशंस में बैन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब पूरी तरह से मैजिक रेमेडीज एड्स पर प्रतिबंध लगाना। तो ये सेक्शन 4 कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है हमारा? सेक्शन 5 डील्स विद सेक्शन 5 जो है क्या डील करता है? तो ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चरिंग को, ऑप्शन बी एडवर्टाइजमेंट ऑफ मिसकैरेज या कंट्रासेप्शंस को, ऑप्शन सी इंपोर्ट, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एडवर्टाइजमेंट ऑफ मिसकैरेज या कंट्रासेप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडवर्टाइजमेंट की परिभाषा किस सेक्शन में है? डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज गिवन इन ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 4, ऑप्शन डी सेक्शन 5। तो एडवर्टाइजमेंट की परिभाषा किसमें आती है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। सेक्शन 2 में हम एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैजिक रेमेडी एक्ट में ड्रग का क्या अर्थ है? मीनिंग ऑफ ड्रग इंक्लूड्स ओनली, ऑप्शन ए ओनली ह्यूमन मेडिसिन्स, ऑप्शन बी ह्यूमन एंड एनिमल मेडिसिन्स, ऑप्शन सी ओनली कॉस्मेटिक, ऑप्शन डी ओनली हर्बल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ह्यूमन एंड एनिमल मेडिसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विज्ञापन के लिए प्रतिबंधित है? विच डिजीज इज प्रोहिबिटेड फॉर एडवर्टाइजमेंट? ऑप्शन ए कोल्ड, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी पेन। आप सब ने कहीं ना आपने अगर टीवी देखते ही होंगे, टीवी फोन मोबाइल जो भी है, तो उसमें आपने सर दर्द की दवाई तो देखी होगी, फीवर भी आजकल आने लगा है, ठीक है? फीवर की भी आप मेडिसिन देखते होगे, पेन की भी आप मेडिसिन देखते होगे, वोलिनी हो गया और जो क्या कहते हैं उसको वोलिनी हो गया, झंडू बाम हो गया, ठीक है? इन सब की आप एडवर्टाइज़मेंट टीवी पे देख लेते होंगे। लेकिन आपने कभी देखा है कि कैंसर का एडवर्टाइज़मेंट किया गया हो टीवी पे? या कहीं भी न्यूज़पेपर या पोस्टर कहीं भी आपने कैंसर का एडवर्टाइज़मेंट देखा है? नहीं देखा होगा कि इस कैंसर को हम इस दवाई से ठीक कर देंगे या इस तरीके से ठीक कर देंगे। ऐसा एडवर्टाइज़मेंट हम नहीं कर सकते हैं इन बीमारियों के लिए जो बड़ी-बड़ी बीमारीज़ हैं, ठीक है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कैंसर के लिए प्रतिबंधित है, ठीक है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैजिक रेमेडी एक्ट? मैजिक रेमेडी के विज्ञापन पर क्या प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए पार्शियल बैन, ऑप्शन बी नो रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन सी कंप्लीट बैन, ऑप्शन डी लिमिटेड बैन। तो भाई मैजिक रेमेडी एक्ट अगर है तो हम क्या करेंगे? कंप्लीट बैन करेंगे, ठीक है? उसमें ना पार्शियल होगा, ना लिमिटेड होगा, ना रिस्ट्रिक्टेड होगा। रिस्ट्रिक्टेड तो होगा ही लेकिन नो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। मतलब पूरी तरह से हम मैजिक रेमेडी को बैन करेंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक्शन 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डेफिनिशन से, ऑप्शन बी पेनल्टी से, ऑप्शन सी लाइसेंस, ऑप्शन डी इम्पोर्ट। तो सेक्शन सी किससे डील करता है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, पेनल्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनिशमेंट फॉर फर्स्ट ऑफेंस। अगर पहली बार आप अपराध कर रहे हैं तो पहली बार अपराध करने की सजा क्या होगी? ऑप्शन ए 1 साल के लिए, ऑप्शन बी 6 महीने के लिए, ऑप्शन सी 2 साल के लिए, ऑप्शन डी 5 साल के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1 मिनट। हाँ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब 1 साल के लिए आपको सजा हो सकती है। सॉरी, ये कुछ गलत हो गया। हाँ, ये 14 नंबर का क्वेश्चन था। हाँ, पनिशमेंट जो है पहला ऑफेंस करने पे आपको 6 महीने की सजा हो सकती है, ठीक है? अगर बार-बार अपराध कर रहे हैं, तो आपको 1 महीने की सज़ा 1 साल की सज़ा हो सकती है या जुर्माना भी देना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडवर्टाइजमेंट किन माध्यमों में शामिल है? किस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं? प्रिंटेड, ऑप्शन बी डिजिटल, ऑप्शन सी ओरल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको हमसे ज़्यादा पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये हर कोई बता देगा कि एडवर्टाइजमेंट किस माध्यम से होता है। तो हमें नहीं पता, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज़ अ मैजिक रेमेडी? मैजिक रेमेडी क्या है? निम्न में से कौन-सा मैजिक रेमेडी है? ऑप्शन ए कैप्सूल, ऑप्शन बी इंजेक्शन, ऑप्शन सी कवच, ऑप्शन डी सीरप। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कवच ही होता है। कवच, तिलास्म, भस्म जो भी हो, ठीक है? ये सब मैजिक रेमेडी में आता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू कैन इनिशिएट एक्शन अंडर दिस एक्ट? इस अधिनियम के तहत कौन कार्रवाई कर सकता है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी एनी पर्सन कोई भी, ऑप्शन सी ऑथराइज्ड ऑफिसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो कौन कार्रवाई करेगा? अगर कोई जादू कर रहा हो, ठीक है? कोई जादू करके दवाई अगर बीमारी ठीक कर रहा हो, तो उस पर कौन कार्रवाई करेगा? जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होंगे वही तो कार्रवाई करेंगे। कोई भी ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकता है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्शन 3 में क्या प्रतिबंधित है? सेक्शन 3 प्रोहिबिट्स, ऑप्शन ए ऑल ड्रग्स, ऑप्शन बी एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग फॉर सर्टेन डिजीज, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी इंपोर्ट। सेक्शन 3 में क्या प्रतिबंधित है? आप किसी भी ड्रग्स जो बीमारीज हैं उनकी ड्रग्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 4 इम्पोजेस। सेक्शन 4 किस प्रकार का प्रतिबंध लगाता है? तो ऑप्शन ए पार्शियल बैन, ऑप्शन बी कंडीशनल बैन, ऑप्शन सी टोटल बैन, ऑप्शन डी नो बैन। सेक्शन 4 में हम क्या देखते हैं कि वो पूरी तरह से बैन करता है चीजें, ठीक है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, टोटल बैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजिक रेमेडी एक्ट का शेड्यूल किससे संबंधित है? ठीक है, शेड्यूल डील्स विद, ऑप्शन ए इक्विपमेंट से, ऑप्शन बी डिजीज से, ऑप्शन सी कॉस्मेटिक से, ऑप्शन डी इम्पोर्ट से। तो किससे संबंधित है मैजिक रेमेडी? डिजीज से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी भी बीमारी का कोई भी ड्रग दावा करे, कोई भी मतलब जादू टोना, ताबीज, ठीक है, दावा करे कि मैं इस बीमारी को ठीक कर दूंगा, तो ये सब मैजिक रेमेडी एक्ट में आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंक्लूड इन शेड्यूल? कौन में इसमें निम्न में से कौन सा शेड्यूल में शामिल है? ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी कोल्ड, ऑप्शन डी हेडेक। तो किस कौन सी मतलब कौन सा शेड्यूल में शामिल है? ऑप्शन बी डायबिटीज। हम डायबिटीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट इंक्लूड इन शेड्यूल? इसमें से कौन सा शेड्यूल में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी कोल्ड, ऑप्शन डी एपिलेप्सी। जब हमने आपको बताया था कि कौन सी ड्रग्स जो सॉरी कौन सी बीमारीज हैं, कौन सी डिजीज हैं जिनका हम एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखते हैं कि उनका अ, उन डिजीज का हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सी होगी? सभी हैं, इसमें से नॉट पूछा गया है, ठीक है? व्हिच इज़ नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन-सा नहीं है, तो एडवर्टाइज़मेंट आप कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि सर दर्द, जुकाम, खाँसी, बुखार इन सब का एडवर्टाइज़मेंट अब तो होता ही है। तो इसमें से नॉट पूछा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, कोल्ड, ठीक है? बाकी सब जितने भी बीमारी हैं, इन सब का हम एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर सकते हैं, ये क्या है? बैन है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सेक्शन 8 डील्स विद। अब सेक्शन 8 में क्या आता है? ऑप्शन ए लाइसेंस, ऑप्शन बी कंपनी ऑफेंस, ऑप्शन सी इंपोर्ट, ऑप्शन डी सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, कंपनी ऑफेंस सेक्शन 8 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 9 प्रोवाइड्स एग्जाम एक्सेम्पशंस फॉर। सेक्शन 9 में क्या छूट दी गई है? ऑप्शन ए पब्लिक एड, ऑप्शन बी साइंटिफिक लिटरेचर, ऑप्शन डी ऑल एड्स, ऑप्शन डी प्राइवेट एड्स। सेक्शन 9 में जो है सिर्फ साइंटिफिक लिटरेचर को छूट दी गई हुई है, ठीक? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन 10 डील्स विद। सेक्शन 10 में क्या आता है भाई? अब एडिशनल एक्सेम्पशंस, ऑप्शन बी पेनल्टीज, ऑप्शन सी इंपोर्ट, ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरिंग। तो सेक्शन 10 में हम लोग क्या देखते हैं? एडिशनल एक्सेम्पशंस देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैजिक रेमेडी एक्ट में कॉग्नाइज कैसे किया जाता है? ठीक है, कॉग्नाइजेंस इज टेकन, ऑप्शन ए बाय पुलिस, ऑप्शन बी बाय कोर्ट ऑटोमेटिकली, ऑप्शन सी ऑन कंप्लेंट बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर, ऑप्शन डी बाय एनी पर्सन्स। तो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑन कंप्लेंट बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर्स। अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर ने कंप्लेन किया कि ये बाबा या फिर ये ताबीज पहनाने वाले लोग, झाड़ू फूकने वाले वाले लोग ये काम कर रहे हैं, तो वहां से आपको पुलिस जो है कॉल आएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 क्या कहता है? विच डिजीज प्रोहिबिटेड, कौन सी डिजीज इसमें प्रोहिबिटेड है? ठीक है, प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए ओबेसिटी, ऑप्शन बी कोल्ड, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी पेन। तो कौन सी डिजीज प्रोहिबिटेड है? ओबेसिटी, मोटापा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैजिक रेमेडी एक्ट का मुख्य फोकस क्या है? मेन फोकस ऑफ द एक्ट। ऑप्शन ए ड्रग क्वालिटी मेंटेन करना, ऑप्शन बी है ड्रग एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करना, ऑप्शन सी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना, ऑप्शन डी क्या है? इंपोर्ट करना। क्या मैजिक रेमेडी का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन बी ड्रग एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और मैजिक रेमेडी में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन द एक्ट। ऑप्शन ए बोथ सेम, दोनों सेम है। ऑप्शन बी वन कंट्रोल्स क्वालिटी, अदर कंट्रोल एड्स। ऑप्शन सी क्या है? बोथ एड्स। ऑप्शन डी बोथ कंट्रोल प्राइस। उसका आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी क्या होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या होता है, ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, इसलिए इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम आप सभी को।